हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 18 में आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, वो भी पेज नंबर 36 का। ये इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस हैं और इसको आज हम डिस्कस करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, इन कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फिर ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, ये आपको बताना है। पहला दिया हुआ है यहाँ पर क्विक लाइम, दूसरा दिया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तीसरा है बेकिंग पाउडर और चौथा दिया हुआ है यहाँ पर आपको पोटेशियम सल्फेट। तो एक एक करके इनका देख लेते हैं कि कौन कौन से आइटम से मिलके ये सारे बने हुए हैं। देखिए आंसर में सबसे पहले अपन क्विक लाइम को देखते हैं। जो क्विक लाइम होता है उसका एक्चुअल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का ही दूसरा नाम क्विक लाइम है। अब कैल्शियम ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो देखिए एक तो इसमें कैल्शियम है और दूसरा इसमें ऑक्सीजन है। कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। बी में दिया हुआ है आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ पर ब्रोमीन है। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हुए, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं। सी में बोला है आपको बेकिंग पाउडर। अब जो बेकिंग पाउडर होता है इसमें ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलकर बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक सोडियम है, उसके बाद हाइड्रोजन है और ये जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट मिलके बनता है कार्बन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन सभी से मिलके यहाँ पर बेकिंग बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में जो एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम है और सल्फेट जो है वो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन इसके एलिमेंट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मोलर मास है उस मॉलिक्यूलर मास को ही हम मोलर मास बोलते हैं। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं इनका आपको जो भी यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है इनका आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक एक करके अपन देखते जाते हैं सबको। अच्छा, एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में सभी जो भी कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर आपको गिवन है। तो केमिकल फॉर्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो बहुत ही आसान होता है, आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज हमने पहले भी किया हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए आंसर में द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग आर, आपको जो यूनिट लेना है वो यहाँ पर ग्राम में लेना है। ठीक है, तो देखिए इथाइन, सबसे पहला इथाइन है। इथाइन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C2H2। सी का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन के दो एटम्स हैं तो 2 × 12, क्योंकि 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है और दो एटम है इसलिए उसको 2 से इंटू कर दिए। फिर H2 है, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसलिए 2 × 1। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 26 ग्राम आएगा। आपको आंसर ग्राम में लिखना है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सल्फर मॉलिक्यूल। अब देखो सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल है वो उसके 8 एटम से मिलके बनता है, 8 एटम से मिलके सल्फर का एक मॉलिक्यूल तैयार होता है और सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। तो 32 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 256 ग्राम। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोरस का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 4 एटम होते हैं, तो यहां पर P4 लिखा जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला। अब क्योंकि यहां पर 4 एटम है और फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है वो 31 होता है, तो 4 × 31 करने पर आपको आंसर मिलेगा 124 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं। डी में देखिए, डी में बोला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। अब HCl में हाइड्रोजन है और फिर क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का एक ही एटम है और उसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 × 1 प्लस क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है और क्लोरीन का यहाँ एक ही एटम है, तो 1 × 35.5। जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 36.5 ग्राम। नेक्स्ट ई में दिया है नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो HNO3 होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी आपका केमिस्ट्री स्टार्टिंग है इसलिए आपको क्वेश्चंस में दे दिया है, हो सकता है कि एग्जाम में ना दे, इसलिए आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीज आपको याद होता जाएगा। केमिकल फॉर्मूला या फिर मोलर मास कैलकुलेट करना, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स करते हैं, मैथ्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्लस इंटू माइनस डिवाइड, उतना ही ईजी हो जाता है आपके लिए सब चीज। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज आपको नहीं समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप रट के जाएंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इसका प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आपके पास 5 क्वेश्चन ही है तो हर एक क्वेश्चन को आप 5-5 बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए HNO3 में एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और एटम भी यहाँ पर 1 है, तो 1 × 1 किया जाएगा। प्लस उसके बाद में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक ही एटम है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 1 × 14। फिर प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो ऑक्सीजन के 3 एटम और उसका एटॉमिक मास 16 होता है, तो 3 × 16 करेंगे। अब यहाँ सबको मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 63 ग्राम। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था पेज नंबर 36 का और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज हमने चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 18 वीडियोस बने हैं, सारे के सारे 18 वीडियोस का जो लिस्ट है वो एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस चैप्टर के पूरे नोट्स जो है आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।